देखिए, अब तेजस्वी यादव ऐसा पागल व्यक्ति कोई राजनेता हो ही नहीं सकता है। और उसके ऐसा जो 14 बरस की उम्र में अरबों रुपया का मालिक हो गया। अच्छा। और खुद वो बेल पर है अभी यहाँ। जिसके पिता सजा याफ्ता हैं, जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे और वो मैट्रिक पास भी नहीं कर सका, वो व्यक्ति से आप क्या आशा लगाते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास कुछ है नहीं बचा हुआ, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि वही लड़का है, यही व्यक्ति है, उसी खानदान से है कि जिस खानदान ने जमीन लेकर नौकरी दी थी, जिस पर कि मुकदमा भी चल रहा है, उस पर वो बेल पर भी है। दिखाया था एक तो वीडियो जिसमें आवाज ही गायब कर दिया। अब उसके जैसा संस्कार तो किसी के पास नहीं न है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पक्ष के हो विपक्ष के हो कोई भी व्यक्ति हो, किन्हीं के भी सामने अगर जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, उनकी परिपाटी है प्रणाम करने की, तो वो घूम के प्रणाम कर रहे हैं। आज तो उन्होंने कहा कि वो गिड़गिड़ा रहे थे, उसका वीडियो है। कई बार तेजस्वी यादव ने झूठ पर झूठ बोलते चला गया। याद होगा कि 6 महीना में सरकार गिर जाएगी, 3 महीना में सरकार गिर जाएगी। तो ये सब बात करके केवल प्रेस मीडिया में आने वाला है, और बिहार की जनता तो इसकी नोटिस ही नहीं लेती है, इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नीतीश कुमार वो सोना है कि जो उनको आप कोयला के भीतर भी वर्षों रख दीजिएगा और वहां से निकालिएगा तो उनकी चमक नहीं जाएगी। नीतीश कुमार पर कोई आरोप लगाने वाला पैदा भी नहीं लिया है कि वो व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार किए हो। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो गलती कर रहे हैं ना, उनको तो दावा करना चाहिए था तो कि उनकी सरकार आएगी तो किसी का बिजली बिल ही नहीं लगेगा। चौक चौराहे से आप हमारे घर की बेटी बहने माँ गुजरती थी, उस चौराहे पर दारू पीकर लफुआ गिरी होती थी, वो तो आज बिहार के अंदर कहीं नहीं है। अब चोरी छिपे चल रहा है, मैं तो इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसी हिसाब से लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं और जो इस माफिया में लगे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। केवल हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाले हैं और इसके लिए अपने अपने पार्टी के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। बगल में जदयू के नेता मनोज मन्नू जी हैं, हम इनसे आज बात करेंगे। और तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर आकर बयान दिए नीतीश कुमार को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। और तेजस्वी यादव ये भी बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा तो 200 यूनिट हम फ्री में देंगे। ये सब ही सवाल पर हम चर्चा करेंगे। कैसे हैं सर? ना, सब बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक चल रहा है सब। सर, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आप लोग की तैयारी कैसे चल रहा है? तो हम लोगों की तैयारी चलने का क्या सवाल है, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सरकार ने जो कार्य किया है उस कार्य को लेकर जनता के बीच में लोग जा रहे हैं और उस सवाल को सामने ला रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, निष्पादन कर रहे हैं। तो ये तो चल रहा है, हमको तो कुछ करना ही नहीं है। हम लोग तो जो पिछले कई सालों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो अब ये जनता के पास हम जा रहे हैं कि हमारा जो काम आपके सामने है उस काम का मेहनतनामा देने का समय आया है। पिछले 2 बार 3 बार से आपने हमें मेहनताना में हमें दिया है, इस बार भी हम उनसे वही आग्रह करने के लिए हमारे सारे पदाधिकारी विधायक सांसद जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में हैं। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया कि नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते हैं, जब उनका टाइम खराब आता है तो मेरे पास आकर गिड़गिड़ाते हैं, गोर पैरते हैं, बहुत तरह के से बात की है। क्या इस पर कहना चाह रहे हैं सर? देखिए, अब तेजस्वी यादव ऐसा पागल व्यक्ति कोई राजनेता हो ही नहीं सकता है। और उसके ऐसा जो 14 बरस की उम्र में अरबों रुपया का मालिक हो गया। अच्छा। और खुद वो बेल पर है अभी यहाँ। जिसके पिता सजा याफ्ता हैं, जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे
और वो मैट्रिक पास भी नहीं कर सका, वो व्यक्ति से आप क्या आशा लगाते हैं? दिखाया था एक तो वीडियो जिसमें आवाज ही गायब कर दिया। अब उसके जैसा संस्कार तो किसी के पास नहीं न है। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पक्ष के हो विपक्ष के हो कोई भी व्यक्ति हो, किन्हीं के भी सामने अगर जाते हैं तो नमस्कार करते हैं, उनकी परिपाटी है प्रणाम करने की, तो वो घूम के प्रणाम कर रहे हैं। आज तो उन्होंने कहा कि वो गिड़गिड़ा रहे थे, उसका वीडियो है, तो उसका आवाज देने में उनको क्या दिक्कत हो गया? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास कुछ है नहीं बचा हुआ, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि वही लड़का है, यही व्यक्ति है, उसी खानदान से है कि जिस खानदान ने जमीन लेकर नौकरी दी थी, जिस पर कि मुकदमा भी चल रहा है, उस पर वो बेल पर भी है। तो इस व्यक्ति के पास अभी एक बार निकाला कि अमुक तारीख से यात्रा पर जाएंगे, दूसरा बार निकाला कि अमुक तारीख से जाएंगे, तीसरा बार गया तो जनता का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। वहां इसके कार्यकर्ता लोगों से इसके मन में था कि एक क्षेत्र से कई कई उम्मीदवार उसके पास पहुंचेंगे, मोटी डील होगी, तो कोई लोगों ने राजद के टिकट लेना ही नहीं उचित समझा, तो कोई आया नहीं। तो अब प्रेस मीडिया के लिए तो कोई ऐसा शब्द चाहिए। अच्छा। तो उसने एक बार थोड़े बोला, कई बार तेजस्वी यादव ने झूठ पर झूठ बोलते चला गया। याद होगा कि 6 महीना में सरकार गिर जाएगी, 3 महीना में सरकार गिर जाएगी। तो ये सब बात करके केवल प्रेस मीडिया में आने वाला है, और बिहार की जनता तो इसकी नोटिस ही नहीं लेती है, इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सर आपको लगता है कि जो वो वीडियो जो अपने सोशल मीडिया पर वो चढ़ाए हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह से वो नीतीश कुमार को छवि को खराब करना चाहते हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार वो सोना है कि जो उनको आप कोयला के भीतर भी वर्षों रख दीजिएगा और वहां से निकालिएगा तो उनकी चमक नहीं जाएगी। नीतीश कुमार पर कोई आरोप लगाने वाला पैदा भी नहीं लिया है कि वो व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार किए हो, कोई किसी तरह का कोई उन पर कोई आरोप आज तक नहीं लगा। 15 वर्षों तक रहे हैं, इनके माता पिता मिल के 15 वर्षों तक रहे तो अरबों रुपया के चारा खा गए। कितना उनके ऊपर करोड़ों रुपया के जमीन लेकर उन्होंने नौकरी दे दिया। रेलवे के स्लीपर में किस तरह के घोटाला किया, ये सब तो अदालत के अंदर में है। तो ये नीतीश कुमार की छवि को क्या बर्बाद करेंगे? नीतीश कुमार की छवि तो सोना के समान चमकता है, और इनको तो ताकते नहीं हुआ, इनको तो हिम्मते नहीं हुआ कि वो जो बोल रहे हैं उसकी साफ भाषा लोगों को सुनाते कि कहाँ नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे, कहाँ यहाँ जा रहे थे। अब क्या कीजिएगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो ये सब व्यक्ति को तो मैंने शुरू में ही कहा कि चूंकि जनता से कोई मतलब है नहीं, ये समाजवाद के गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा अपने को मनाते हैं, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा मानते हैं, और इनकी पत्नी 6 लाख की जेवर पर कपड़ा पहनती है। तो ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज बिहार की जनता ही नहीं, देश की जनता भी नीतीश कुमार के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती है। और नीतीश कुमार जी अगर कोई बात करते हैं, कहीं उनकी गलती होती है, तो वो सीधे माफी भी देश की जनता से और राज्य की जनता से वो मांग लिया करते हैं। इसीलिए इन लोगों ने तो आज तक किसी सवाल पर, किसी चीज पर माफी मांगा क्या? इसीलिए नीतीश कुमार के छवि पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता तेजस्वी जैसे भ्रष्टाचारी को, तेजस्वी जैसे लुटेरे को अच्छी तरह से जान चुकी है। सर तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो गलती कर रहे हैं ना, उनको तो दावा करना चाहिए था तो कि उनकी सरकार आएगी तो किसी का बिजली बिल ही नहीं लगेगा। नहीं समझे? यही दावा तो वहां अरविंद केजरीवाल भी किए थे, और दावा करने के बाद उनकी क्या गति हुई कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में जाना पड़ा, और जेल से जब बेल पर बाहर आते हैं तो वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं,
मुख्यमंत्री के हैसियत से कैबिनेट की बैठक भी नहीं बुला सकते हैं। तो उसी तरह की बात है तेजस्वी यादव जी का। ये तो हमको तो बहुत खराब लगा कि वो बोले कि 200 यूनिट हम फ्री करेंगे। उनको तो कह देना चाहिए था, घोषणा कर देना चाहिए था कि पूरे राज्य में किसी को बिजली बिल लगेगा ही नहीं। सर आपका सरकार है सर, और शराब को लेकर बहुत आपका सरकार एक्टिव है, लेकिन आप ही के सरकार के एक नेता हैं जो बिहार शरीफ से पढ़ते हैं, वहीं पर आते हैं, वो पकड़ाए हैं शराब को लेकर, शराब में। उनको छोड़ दिया गया क्या? नहीं, छोड़ा तो नहीं गया, लेकिन तो ऐसा मैं वही आपको कह रहा हूं ना कि देखिए, कोई भी कानून बनती है ना, तो जब तक आम जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कानून नहीं काम कर सकता है। कानून को लागू करने के लिए आम जनता का भी सपोर्ट होता है। हाँ, अगर हमारे पार्टी के नेता गिरफ्तार हुआ, पकड़ाए और उनको पुलिस ने छोड़ दिया तो हम समझते हैं, लेकिन आप ही बता रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई उनको जा रही है। और वो चूंकि जिला के नेता होंगे तो हमको लगता है कि जिला ने उनको निष्कासित भी कर दिया होगा। अगर प्रदेश के कोई पदाधिकारी वो रहते तो यहाँ पटना से उनको निष्कासित किया जाता। तो इसीलिए इससे नहीं मतलब है हमारा। हमने शराबबंदी किया, शराबबंदी के तो फायदे तो नजर तो आ ही रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जिस चौक चौराहे से आप हमारे घर की बेटी बहने माँ गुजरती थी, उस चौराहे पर दारू पीकर लफुआगिरी होती थी, वो तो आज बिहार के अंदर कहीं नहीं है। अब चोरी छिपे चल रहा है, मैं तो इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसी हिसाब से लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं और जो इस माफिया में लगे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। केवल बिहार के ही नहीं, राजस्थान के गिरफ्तार हुए, उत्तर प्रदेश के गिरफ्तार हुए, मध्य प्रदेश के गिरफ्तार हुए, तो गिरफ्तार हुए आज जेल में शोभा बढ़ा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी भी इसमें संलिप्त पाए गए उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उनको भी बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया है। तो धीरे धीरे उसकी जो आज शुरू के अंदर में हो रहा था कि आज वहां शराब पकड़ाया, आज वहां शराब पकड़ाया, आज वहां ये हो रहा है, उस घटना पर तो रोक लगा हुआ है ना। कितने लोग लगातार दारू जहरीली शराब जो बनाता था गांव के अंदर और उसमें जहरीली शराब पीकर मर जा रहे थे, वो घटना में भी बहुत कमी आया। तो इसीलिए शराबबंदी कोई गलत नहीं है। हाँ, मैं इसको मानता हूं कि इसमें और पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है, इसमें एक नए सिरे से भी कुछ करने की जरूरत। सर